अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी एक्सरसाइज नंबर 2.6। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है हमारा लॉगरिथम्स। इसमें हम लॉगरिथम से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी वो पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 आज सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आ रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें नंबर्स गिवन है, उन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस किया मतलब उन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन। हमें कोई भी वैल्यू गिवन होगी वो होगी पॉइंट में। हमने पॉइंट से उससे 10 की पावर में लिखने वैल्यू। क्या मतलब हमें कोई वैल्यू गिवन है जैसे 0.002। हमने इसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है। पावर की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वो वाली हमारी कौन सी फॉर्म होगी? वो होगी साइंटिफिक नोटेशन। और ये कौन सी फॉर्म है? ये हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है जिसमें जस्ट पॉइंट लगा हुआ है, जिसमें 10⁻² की पावर या कुछ भी ऐसा नहीं है। और अगर जब हम इसे 10⁻² की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारी होगी साइंटिफिक नोटेशन। 10 पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये जो पॉइंट होता है इसे फर्स्ट उस डिजिट के बाद इस पॉइंट को ले जाते हैं जो डिजिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जिस डिजिट की कोई वैल्यू होती है। अब 0 अगर कोई भी वैल्यू है हमारे पास जैसे है 100, अगर स्टार्ट में जितनी भी 0 लगा दें ये क्या रहेगा? वही 100 ही रहेगा। मतलब हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट डिजिट स्टार्ट हो रहा है? 1 से आगे जितने भी डिजिट हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो इस साइड पे पड़े हैं लेफ़्ट साइड पे, ये हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। तो हम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फर्स्ट उस डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे जो हमारा डिजिट अहम होगा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे जब पॉइंट लगाएंगे किसके बाद लगाएंगे? फर्स्ट डिजिट इम्पोर्टेंट कौन सा है? 2। क्यों? क्योंकि इससे पहले लेफ़्ट साइड पे जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं, स्टार्ट में लेफ़्ट साइड पे जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं उनका मतलब हमारे पास कोई भी उनका फ़ायदा नहीं होता। जैसे आप देखें जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1, 2 और 3 कितने स्टेप्स गई? 3। तो हम इसे लिख लेंगे 10⁻³ अब हम देखेंगे कि इसे हम राइट साइड पे लेके गए या लेफ़्ट साइड पे। अगर हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा। अगर हम इसी चीज़ को लेट्स सपोज हमारे पास कोई चीज़ है जैसे ये 206.54 लेट्स सपोज हमारे पास ये टर्म एक ये है। इसमें हम इस पॉइंट को किस साइड पे ले गए? जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिजिट 2 था, तो इस डिजिट के बाद हमने पॉइंट को लेके जाना था। जब हम इस डिजिट के बाद पॉइंट को लेके गए, अब इसके बाद अगर कोई और डिजिट होता तो हम पॉइंट के बाद वो वाले डिजिट लिखते। लेट्स सपोज यहाँ 4 होता तो हम यहाँ पॉइंट के बाद क्या लिखते? 4 लिखते। यानी हमारा पॉइंट किधर है? इस जगह पे आ गया, क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिजिट कौन सा है? 2। अब जब हम इस साइड पे लें, अब हम देखेंगे कि हम कितने जंप्स करा के इस पॉइंट को फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिजिट के बाद लेके गए। कितने जंप्स हुए हैं? 1, 2, 3। थर्ड जंप पे हमारे पास ये पहुंचे तो हम उसे लिख लेंगे 10⁻³ अगर हम इस पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं, मतलब राइट साइड पे अगर ये जंप करता है तो उसकी पावर क्या होगी? -3। अब यहाँ पे पॉइंट पड़ा है, हम किसके बाद ले जाते हैं? जो फर्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डिजिट होता है। फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 2। अगर इस साइड पे 0, 0, 0 पड़ा होता तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट डिजिट कौन सा होता? फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता? 2। क्योंकि लेफ्ट साइड पे जितनी भी जीरोस पड़ी हो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिजिट 2 है, मतलब फर्स्ट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट को लेके आएंगे तो यहाँ पे पॉइंट कितने जंप खाएगा? 1, 2 जंप करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पॉइंट, कितने जंप किए? 2।
तो हम इसको लिख लेंगे 2। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया है, आगे हमारे पास है 0 6 5 4। इस चीज़ को वैसे ही लिख दिया, जस्ट पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर हम मूव करा के ले आए, मतलब पॉइंट की यहाँ से यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई है। अब पॉइंट किस साइड पे आए, इधर लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना। अगर लेफ्ट साइड पे आएगा, पहले तो देखेंगे कितने स्टेप आए हैं, 1 2 स्टेप्स आए, तो हम लिख लेंगे पावर 2। अब किस साइड पे आए, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड पे आएगा तो पावर होगी प्लस, राइट साइड पे जाएगा तो पावर होगी नेगेटिव। बस ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन के जब हम कोई भी इस तरह की ऑर्डिनरी नोटेशन, इस तरह की हमें कोई भी वैल्यू गिवन हो, उसको जब हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं, 10 रेज़ टू पावर में चेंज करते हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो हम इसके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जस्ट हमने ऑर्डिनरी नोटेशन हमें गिवन होगी, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास है 5700। अब हमने इस 5700 को साइंटिफिक नोटेशन मतलब 10 की पावर में चेंज करना है। तो जब अब हमें दिख रहा है कि इशारिया हमें कहीं भी गिवन नहीं है, जब हमारे पास इशारिया नहीं हो तो उसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट में। पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। अब इस पॉइंट को हम मूव करेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिजिट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिजिट क्या मतलब, जो भी लेफ्ट साइड से देखेंगे, जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वो हमारा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नॉन ज़ीरो लेफ्ट साइड से देखें तो 5 है, तो ये पॉइंट अगर हमें गिवन नहीं है कि पॉइंट कहाँ पड़ा है, अगर हमारे पास कहीं भी गिवन ना हो तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पड़ा है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे कैसे लाएंगे, यहाँ से 1 2 3 टाइम्स जंप करेगा तो ये हो जाएगा 5.7। 3 टाइम्स जंप क्या मतलब, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब हम देखेंगे कि ये पावर +3 होगी या -3। ये किस साइड पे जंप कर रहा है, ये जंप कर रहा है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जंप करेगा तो पावर प्लस होगी, राइट साइड पे जंप करेगा तो पावर नेगेटिव होगी। अगर लेफ्ट साइड पे पॉइंट जंप करके आएगा तो पावर क्या होगी, प्लस। अगर राइट साइड की तरफ जंप करके जाएगा तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। जस्ट हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसके बाकी पार्ट्स आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। अब हम करते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है 10, उसमें हमारे पास क्या हमें गिवन है, 10 पार्ट है हमारे पास 275, उसके बाद 000 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास है 0.0025। अब हमने इसको डिवाइड करना है और इसको साइंटिफिक नोटेशन में, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 275, मतलब पॉइंट हमें गिवन नहीं है, मतलब क्या है, लास्ट में पॉइंट है। अब इस पॉइंट को यहाँ से जंप करवाएंगे 1 2 3 4 5। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिजिट लेफ्ट साइड से देखेंगे 2, पहले डिजिट है, ये नॉन ज़ीरो है, तो मतलब 2 के बाद पॉइंट लेके आएंगे। अब कितने टाइम ये मूव किया है, 1 2 3 4 5, मतलब ये हो जाएगा 2.7500 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 5। लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो इसका मतलब पावर प्लस होगी। कितने मूव किए, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 2.75, आगे वही 000 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 5। अब अगर हमारे पास पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रही हो और ज़ीरो के बाद कोई भी नॉन डिजिट मतलब कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो तो हम उन ज़ीरोज़ को रेज कर देते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो क्या मतलब, अगर हमारे पास ऐसे होता कि 2.75000001 तो फिर हम इन सारी ज़ीरोज़ को लिखते। अगर हमारे पास यहाँ पे एंड पे सारी ज़ीरोज़ हैं, मतलब पूरी लाइन ज़ीरोज़ की है, उसके बाद कोई भी ऐसा नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो हम इन ज़ीरोज़ को नहीं लिखते। तो ये हो जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 5। जब इसे चेंज करेंगे तो ये पॉइंट पड़ा है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिजिट लेफ्ट साइड से हम देखते हैं हमेशा, ये ज़ीरो है, मतलब नॉन ज़ीरो तो नहीं है, ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी, ये आ गया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये हमारा इंपॉर्टेंट डिजिट हो गया। हम इसे मूव करेंगे 1 2 3 टाइम मूव करेंगे, ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर। जब इसे 3 टाइम मूव करेंगे तो ये किस साइड पे मूव हो रहा है, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा तो
तो पावर क्या थी प्लस, राइट साइड पे मूव कर रहा है तो पावर क्या होगी नेगेटिव। कितने जंप किए 1 2 3 टाइम्स जंप किया तो पावर हो गई -3। आगे हमारा इसका आंसर। तो इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आप लोग इसी तरीके से, हमें ऑर्डिनरी नोटेशन इस तरह की गिवन होगी उसे साइंटिफिक नोटेशन में जस्ट चेंज करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है और हमने उसे चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था। इसका फर्स्ट पार्ट है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। अब पावर माइनस है, इसका क्या मतलब, हमने जब देखा था तो जब हम लेफ्ट साइड पे पॉइंट को लेके जाते थे तो पावर प्लस होती थी। जब हमारे पास एक वैल्यू गिवन थी 60.01, जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके आते थे तो हमारे पास क्या होता था, पावर हमारी पॉजिटिव होती थी। जब हम इसी चीज़ को राइट साइड पे लेके जाते थे तो हमारी पावर क्या होती थी नेगेटिव। अब ये हमारी क्या पावर है नेगेटिव। मतलब क्या है कि हम किस साइड पे लेके जाएंगे इसे, पॉइंट को। अब हमारे पास पावर नेगेटिव है। जब राइट साइड पे लेके जाते थे तो पावर नेगेटिव होती थी, लेफ्ट साइड पे लेके आते थे तो पावर पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव जब करेंगे तो हम किस साइड पे लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा वहाँ पे हम लिखते थे लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट पे नेगेटिव, यहाँ पे उस चीज़ को चेंज करेंगे। जब हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी तो किस साइड पे लेके जाएंगे, राइट साइड पे। जब हमारे पास पावर नेगेटिव होगी जैसे ये है तो उसको किस साइड पे लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। जैसे अब हम देखें ये है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। मतलब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पड़ा है, इसकी पावर क्या है -4, तो कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड। 1 2 3 4, मतलब हमारा पॉइंट 4 टाइम्स जंप करेगा तब हमारे ये वाली जो चीज़ है प्रूफ होगी। कैसे, यहाँ से पॉइंट जंप करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम यहाँ पे 0 0 ऐड करेंगे। अब पॉइंट यहाँ से जंप करेगा 1 2 3 4, मतलब पॉइंट ने यहाँ पे आना है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 0.0006। अब हम इस आंसर को हमने क्या लिखा, कैसे लिखा, इस तरीके से। ये थी हमारे पास पावर -4। जब इस -4 पावर को हमने सॉल्व किया, मतलब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था तो हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे कितने टाइम जंप करवाया, पावर जितनी है 4 पावर है 1 2 3 4 टाइम जंप करवाया तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट होते तो हम उन डिजिट को लिखते। अगर हमारे पास जैसे इस क्वेश्चन में है डिजिट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपनी तरफ से 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0006। ये हो जाएगी इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। इसका एक और पार्ट में कर देता हूँ जिसमें हम प्लस पावर को सॉल्व करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है प्लस पावर। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5.06 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10। अब हम 10⁻10 को सॉल्व करेंगे। अब पावर क्या है, पॉजिटिव है तो इसमें सिनारियो क्या होता है, उलट। मतलब पावर पॉजिटिव है तो हम किस साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे। मतलब ये है 5.06। 10 पावर है तो हम पॉइंट को 10 टाइम्स मूव करवाएंगे, 10 टाइम्स जंप करवाएंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0 और 0। अब हमारा पॉइंट यहाँ से मूव करके कहाँ पे चला गया, लास्ट में। मतलब पॉइंट कितने टाइम्स जंप किया, जितनी 10 की पावर होगी। 10 की पावर थी 10, पॉइंट कितने टाइम्स जंप किया, 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गए, ऑर्डिनरी नोटेशन में। इसे हम लिख लेंगे 506। आगे जितने भी जीरोज हैं उन्हें हम इसी तरीके से लिख लेंगे। ये आ गया हमारा इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गई 8 नंबर ऑफ जीरो। अब जब हम इस चीज़ को दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाली चीज़।
तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 3.1। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।